इस पर हम आचार्य प्रशांत के वीडियोस शेयर करते हैं, डालते हैं, तो आपका बहुत बहुत प्रेम यहाँ से हमें मिला है। लेकिन कुछ टिप्पणीकर्ता ऐसे हैं जिनको पता नहीं आचार्य प्रशांत रास नहीं आते, उनकी बातें रास नहीं आती, उनके विचार रास नहीं आते। कोई इसको साइको बोलता है, कोई हिंदू धर्म का विरोधी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ऐसे में थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। संतोष नाम करके कोई पता नहीं महिला है या कोई कौन है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। फोटो तो खैर इसने लड़की का लगा रखा है, लेकिन जैसे इसकी भाषा है उसे लगता नहीं कि कोई लड़की है। शुरुआती कमेंट में मैंने इसको कुछ बोला था, लेकिन उसके बाद फिर इसने कमेंट किया है। कमेंट क्या है एक बार आप भी सुनिए और साइड में भी आप देख सकते हैं। हाँ तू आचार्य है, बीच में गाली है, और आप कमेंट में पढ़ लीजिए, को अच्छे से सुना है। कमाल है, जिस व्यक्ति को इसने अच्छे से सुना है उस व्यक्ति के बारे में आप ऐसी टिप्पणियां कर रहे हो, बड़े खेद की बात है। आगे क्या लिखते हैं, उसको कट्टर मुस्लिम के सिवा कोई सच्चा हिंदू पसंद नहीं कर सकता, वो एक नौटंकीबाज है। पहली बात तो यहाँ पे मुस्लिम हिंदू कहां से आ गया। दूसरी बात, आपको क्या लगता है इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में क्या सच में हिंदू बचे हैं? धर्म से कोई हिंदू नहीं हो जाता। कितने लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं, कितने लोग उपनिषद पढ़ते हैं? क्या तुमने खुद ने गीता पढ़ी है? अगर गीता पढ़ते तो आचार्य प्रशांत जो बात कह रहे हैं उसके साथ अपने एक लय बना पाते। अगर तुम्हारे क्वेश्चन उठते तो गीता को लेकर के, मुक्ति को लेकर के, आत्मा को लेकर के, देश में जो अब स्थिति बनी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट की, इनके ऊपर आप बात उठाते कि हाँ आज गीता सही कह रही है, आचार्य प्रशांत सही कह रहा है। लेकिन तुमने कुछ लेना देना नहीं इससे, सुना ही नहीं इसको। एनवायरमेंट को लेकर के तुम्हारी कितनी जानकारी है। आचार्य जी को समझना तुम जैसों की बस की बात नहीं संतोष जी, क्योंकि आचार्य जो कह रहा है उसकी बातों को तालमेल बैठाना पड़ता है। इस एनवायरमेंट, भारत देश की जनसंख्या जो बढ़ रही है लगातार, जिसकी वजह से न जाने कितनी आपदाएं अपना इंतजार कर रही है आने के लिए, उनके साथ तारतम्य बिठाना, उनके साथ लय बिठानी बड़ी मुश्किल है। तुमको इतना दिमाग लगाना है नहीं, तुमको तो पढ़े पढ़े खाना है, ना कोई ग्रंथ पढ़ना है। बात तुमने हिंदुओं की थी कि कितने हिंदू हैं, हिंदू सुनना पसंद नहीं करते। जो कट्टर हिंदू ना वास्तव में हिंदू को समझता है, हिंदुत्व को समझता है, वो आचार्य प्रशांत को बहुत पसंद करता है। सच्चा हिंदू कौन सा होता है? कौन होता है सच्चा हिंदू? बताओ जरा, क्या डेफिनेशन है सच्चा हिंदू होने की? क्या मंदिर में जाना सच्चा हिंदू है? क्या चौराहे के ऊपर टूना टोटका करना सच्चा हिंदू है? या ऐसे वस्त्र धारण करना कोई सच्चा हिंदू है? मूर्तियों के ऊपर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए उसके ऊपर तुम एकदम से टूट पड़ते हो, ये सच्चा हिंदू है? असल बात ये है संतोष जी, आपने मूर्तियों का अर्थ कभी समझा है। और जो व्यक्ति मूर्तियों का सच्चा अर्थ बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि कितना पुराना इतिहास है मूर्तियों का इस देश के अंदर। जो सनातन है उसके बारे में तो तुम्हें जानना ही नहीं है, लेकिन मूर्तियों के बारे में भी तुम्हें नहीं जानना। और ये व्यक्ति जब बोल रहा है तो तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली मचती है। काहे को? क्योंकि पिछवाड़ा ही खुजा सकते हो, गालियां ही दे सकते हो, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि कुछ करोगे तो उसमें बल लगेगा, बल लगाना नहीं है, मत लगाओ बल। ना ही साधुओं को तुम रोक सकते हो, ना ही किसी संत को रोक सकते हो, ना आज तक रोक पाए हो, अब भी नहीं रोक सकते। आचार्य प्रशांत ओशो रहे अपने टाइम पे, कबीर रहे अपने टाइम पे, मीरा रही अपने, किस को आप जैसे लोगों ने गालियां नहीं दी? क्या मीरा को गालियां नहीं पड़ी? या कबीर साहिब को गाली नहीं पड़ी? संत रैदास को गाली नहीं पड़ी? ऐसे ही ओशो साहब को गालियां नहीं पड़ती? पढ़ती, अब भी पढ़ती है, मरने के बाद भी पढ़ती है। ठीक ऐसे ही जो हमारे अभी जीवित गुरु हैं आचार्य प्रशांत, उनको भी गालियां पड़ रही हैं। क्यों पड़ रही पता है? क्योंकि वो तुमको उठाना चाहता है, जगाना चाहता है, लेकिन तुम जागने को तैयार नहीं हो। इस बात पर मुझे क्रांति का ये डायलॉग याद आता है, देखिए जरा। तुम्हारी ये नामर्दांगी बुद्धि एक दिन इस देश की मौत का तमाचा इसी खामोशी से देखेगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, बुराई करने की आदत पड़ी है। ऊपर वाला ऊपर से देखा होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचता होगा मेरे सबसे खूबसूरत चीज बनाई इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े इनते रहो, सटे रहो, आए रहो, ये खत्म। क्यों ये मालूम है, इसको मैं मालूम है। मैं जाता है तुम्हें खत्म करके करा सुकून है, लेकिन ध्यान रखा तुम्हारी खामोशी कर तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। यही हालत है, बिल्कुल यही हालत। सोए पड़े हो, बिल्कुल। खुदा भी देखता ना तो बस उसकी आंखें फटी रह जाती है।
कीड़े रह रहे कीड़े, तुम कीड़े हो। सिवाय गलत टिप्पणियों के, सिवाय गालियों के कुछ नहीं कर सकते। ओशो साहब कहते थे सारा का सारा कचरा पकड़ रखा है। यही आचार्य प्रशांत साहब कहते सारा का सारा भाषण कचरा। हिंदुत्व को पकड़ा कहाँ पे, कहाँ है हिंदू, ये बताओ। है हिंदू कहाँ पे? नहीं है। आचार्य प्रशांत की एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर साइड में देख लो। ये उन्होंने बोला था कि इस देश में 1000 हिंदू भी नहीं, 1000 हिंदू। और अफसोस ये है कि लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, पर न तो उन्हें अपनी केंद्रीय पुस्तक पता है उपनिषद, न उन्हें अपना केंद्रीय दर्शन पता है वेदांत, और बहुत फिर भी अपने आप को शौक से और गर्व से कह देते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। तुम हिंदू हो ही नहीं। भाई हिंदू होना कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू हो गए, या होली दिवाली मना ली तो हिंदू हो गए, या कि नाम हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा का रख लिया तो हिंदू हो गए। हिंदू ऐसे थोड़ी होते हैं। आप कौन से हिंदू हो जिसको उपनिषद नहीं पता? आप हिंदू हो ही नहीं। फिर आप कौन से हिंदू हो जिस वेदांत दर्शन की समझ नहीं है? आप हिंदू हो ही नहीं। फिर ये है वेदांत। वेदांत माने हिंदू धर्म, हिंदू धर्म माने वेदांत। ये दोनों एक है, बिल्कुल एक दूसरे से समानार्थी। वेदांत में दीक्षित है वो हिंदू है, उनके अलावा जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं कोई नहीं हिंदू है। क्या वास्तव में है 1000 हिंदू यहाँ पे? नहीं है। ना ही उनको वेदांत से लेना देना, ना ही उनको गीता से लेना देना, उपनिषदों से लेना देना, नहीं संतों की वाणी को सुनना। उनको क्या करना है, ये जो नंगे नाच करती है ना सन्नी लियोनी जैसी, और जो एक्टर्स हैं और जो एक्टर हैं ये जो बिल्कुल नंगे नाचते हैं, पॉपकॉर्न खाओ हॉल में, इनको देखो और तालियां पीटो, और जब आचार्य प्रशांत कुछ बोलते हैं तो उनको गालियां दो। यही रह गया। संतोष जी, तुम्हारी भाषा ये बताती है तुम वास्तव में कितने गिरे हुए इंसान हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा ये बातें कि तुमने आचार्य प्रशांत को गालियां दी, नहीं कह रहा मैं इसलिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि का, जानकारी का कोई निक्षेप है ही नहीं। जिसके पास बुद्धि का, जानकारी का निक्षेप नहीं होता ना, वो वास्तव में पशु है, और तुम वही हो, पशु समान हो। यही आचार्य प्रशांत साहब कह रहे हैं कि ग्रंथों की ओर बढ़ो, उपनिषदों की ओर बढ़ो। इसलिए उन्होंने एक नारा लगाया है, घर घर उपनिषद। लेकिन ये बात आपकी खोपड़ी में नहीं उतर सकती, क्योंकि उतारना ही नहीं चाहते। आचार्य प्रशांत को सुनना तुम जैसो निठल्लों के, नपुंसकों के बस की बात नहीं है, और ना ही उनको सुन सकते। क्यों? पिछवाड़े में आग लगती है, आग। तो इन्हीं सभी बातों को मैं निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहता हूं कि आचार्य प्रशांत को अगर वास्तव में आपने सुना है ना, तो सबसे पहला जो बदलाव आएगा वो आपको भाषाई रूप में आएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।